इस संसार में जितना भी सौंदर्य है, इस संसार में जितनी भी संगीत है, इस संसार में जितना भी योग है, इस संसार में जितनी भी खूबसूरती है, वो सब प्रभु में निहित है। प्रभु सौंदर्य की पराकाष्ठा है, श्री कृष्ण ही योग की पराकाष्ठा है, श्री कृष्ण ही सौंदर्य की पराकाष्ठा है, श्री कृष्ण ही प्रेम की पराकाष्ठा है। उनसे आगे ना तो कोई प्रेम है, उनसे ऊपर ना तो योग है, उनसे ऊपर ना तो ज्ञान है, सब उन्हीं में ही निहित है। भागवत जी के 10वें स्कंद में उनके रूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और संसार में जो भी कुछ है वो सब प्रभु में निहित है। जो सौंदर्य हम संसार में देख रहे हैं, जो योग हम संसार में देख रहे हैं, जो अन्य भी कई चीज़ें हम संसार में देख रहे हैं, वो सब प्रभु में निहित है। उनसे आगे कोई सीमा नहीं, कोई पराकाष्ठा नहीं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में जो सच्चिदानंद रूप आया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमो, जो श्लोक हैं वो उनके स्वरूप का वर्णन है कि वो श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वो करते क्या है। सत्यचित आनंद उनका रूप नहीं, उनका स्वरूप है। रूप और स्वरूप में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर होता है। रूप वो चित्र है जो हम स्पष्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो स्वरूप है वो अनुभव से देखना पड़ता है, मन की आंखों से देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। प्रथम श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूप आया, वो सत्यचित आनंद स्वरूप है। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, सभी प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हम सब वयम नमो कहा गया है, हम सब उनको नमन करते हैं। लेकिन उनके जो रूप का वर्णन है वो 10वें स्कंद में आया है, 21वें अध्याय। वास्तव में जो इस संसार में है, वो चाहे रूप है, वो चाहे सौंदर्य है, कुछ भी है, वो सब प्रभु में निहित है, ऐसा हमारा मानना है। और यही शास्त्रों के वर्णन से भी पता चलता है। श्री कृष्ण प्रभु ही रूप और सौंदर्य की पराकाष्ठा है, उनके आगे कोई रूप सौंदर्य नहीं है, सब उन तक सीमित है। वो सीमा है, वो संगीत की सीमा है। जब वेणु बजाते हैं, जब अपनी मधुर अधरोष्टों से बांसुरी बजाते हैं, तो जो संगीत उत्पन्न होता है उसके आगे कोई संगीत नहीं। उनकी बाल लीलाओं में जब वो नृत्य करते हैं तो सारा नृत्य जगत का उनके आगे फीका पड़ने लग जाता है। वो नृत्य की पराकाष्ठा है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्होंने प्रेम का जो परिचय जगत को दिया है वो अन्यत्र कहीं नहीं। वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, उनके आगे सीमा लग जाती है ज्ञान की और विज्ञान की। ना उनसे परे विज्ञान है, ना उनके परे कोई ज्ञान है। विज्ञान भी वास्तव में किसी चीज का ज्ञान हो जाना ही विज्ञान कहलाता है, तो उनसे आगे वो भी नहीं है। वे राजनीति की भी पराकाष्ठा है, उनसे आगे राजनीति भी नहीं है। उनकी राजनीति में अगर हम अध्ययन करेंगे तो ना केवल राजनीति बल्कि पड़ोसी राज्यों से संबंध, कूटनीति, विदेश नीति सब समाहित है, उनसे आगे कुछ भी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हर चीज की वो सीमा है। और सौंदर्य तो उनका अपना ही ऐसा मनमोहक है कि संसार की सारी सौंदर्यता उनके आगे फीकी पड़ जाती है। ऐसा बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी के 10वें स्कंद में वेद व्यास जी द्वारा रचा गया है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपीशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर रूप उनका वहां पे बताया गया है। सिर में
मोर मुकुट वाला मुकुट भी पहने हुए हैं और उसमें मोर का पंख है, मोर मुकुट। कान में कनेर का फूल विराजमान है, वो शोभा पा रहा है। कृष्ण उन चीजों से शोभा नहीं पा रहे हैं, कनेर का फूल उनके कानों में शोभा पा रहा है और मुकुट उनके सिर पे शोभा पा रहा है, मोर पंख शोभा पा रहा है। कृष्ण उनसे नहीं है, कृष्ण से ये है। वैजयंती चमालम, गले में वैजयंती माला पहन रखी है, वो भी शोभा पा रही है। गले में पीत पीतांबर है, जिसके आगे की सोने की चमक भी फीकी पड़ रही है और करोड़ों बिजलियां भी फीकी पड़ रही हैं, ऐसा उनका पीत पीतांबर है। अंगड़ाई लिए हुए खड़े हैं, ग्वालों से घिरे हुए हैं और वेणु में, बांसुरी में अपने मधुर अधरोष्टों से वायु प्रवाहित कर रहे हैं, दिव्य वायु प्रवाहित कर रहे हैं और संगीत उत्पन्न हो रहा है। अंगड़ाई ऐसे लिए हुए हैं जैसे मानो अभी अभी कोई नट नाट्य लीला करने जा रहा है, कोई रंगमंच पर कोई नट नाट्य लीला करने जा रहा है। गोप वृंदे, गोप ग्वालों से घिरे हुए हैं और पूरा ये वृंदावन शोभा पा रहा है। गोप, ग्वाले, वेणु, ये सब शोभा पा रहे हैं श्री कृष्ण की ऐसी छवि। और जितना भी ये सौंदर्य, जितना भी ये संगीत, जितनी भी कुछ चीज़ें इस संसार में हो, सब श्री कृष्ण में समाहित है, सब उनमें निहित है, उनसे परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो संसार से पहले हैं और संसार में है, संसार के बाद भी हैं। सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि में भी हैं और सृष्टि के बाद भी हैं। इसलिए सारा संगीत, सारा नृत्य, सारा योग, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान उनमें निहित है, उनसे आगे कुछ भी नहीं। ऐसा सुंदर उनका वहां पे भागवत जी में से वेणु गीत कहा गया है। बहुत सारे विद्वान इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, गा के इस गीत को गाते, वेणु गीत। वेणु गीत बहुत लंबा है, लेकिन इसे वेणु गीत कहा गया, यहां से प्रारंभ होता है। जो विद्वान है, जो संस्कृत को अच्छे से जानते हैं, वो इतना सुंदर इसको गाते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। और संगीत के माध्यम से भी उनकी सौंदर्य को, श्री कृष्ण के सौंदर्य को बहुत गाया गया है। हिमाचल के अगर मैं बात करूं तो यहाँ के संगीत में भी उनका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, उनके गीतों में गाया गया है। इसी श्लोक का वो निचोड़ है। मोर मुकुट रंग काले आबे, मन मोह लिया मुरली वाले आ। ऐसा बहुत पुराना एक गीत हुआ करता था, आज भी है, बचपन में हम सुना करते थे। वो इसी श्लोक का अंश है। मोर मुकुट रंग काले आबे, मन मोह लिया मुरली वाले। तो प्रभु की जो छवि है, उनका जो सौंदर्य है, संसार का सारा सौंदर्य उनके आगे फीका है। ऐसी मनमोहक उनकी छवि है। आज इतना ही, नमस्कार।